हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक रेडियो एक्टिव अणु के साथ जुड़ा या टैग्ड डीएनए अथवा आरएनए खंड कहलाता है। हमारे पास विकल्प हैं वाहक या वेक्टर, प्रोब, क्लोन या प्लाज्मिड। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास प्रोब। यह प्रश्न जो है प्रोब से संबंधित है। तो जान लेते हैं प्रोब होते क्या हैं। प्रोब जो है ये हम कह सकते हैं रेडियो सक्रिय है। तो यहां लिखेंगे रेडियो सक्रिय एक सूत्री, एक सूत्री रेडियो सक्रिय एक सूत्री डीएनए अथवा आरएनए अणु होते हैं। डीएनए अथवा आरएनए खंड या आरएनए अणु इन्हें कह सकते हैं, जिनका उपयोग हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है, अर्थात डीएनए अंगुली छाप में किया जाता है इनका उपयोग। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए अंगुली छाप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आणविक निदान में, तो यहाँ लिखते हैं आणविक निदान में भी इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं आनुवंशिक रोगों का पता लगाने में इन प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव अणु के साथ जुड़ा या टैग्ड डीएनए अथवा आरएनए खंड कहलाता है। तो इसे कहा जाता है प्रोब। और प्रोब जो है इसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक सूत्री आरएनए अथवा डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव कहा जाता है। रेडियो एक्टिव अणु को जोड़कर प्रोब का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से प्रोब का निर्माण किया जाता है। तो हमारा पहला विकल्प है वाहक या वेक्टर। वाहक या वेक्टर का उपयोग मुख्यतः वांछित जीन को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है प्रोब। तो हमारा दूसरा विकल्प जो प्रोब है वह बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। सी दिया गया है क्लोन। अब क्लोन जो है ये हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी और हम कह सकते हैं आकारिकीय रूप से समान जीव जो है वे कहलाते हैं क्लोन। अर्थात किसी भी जैव अणु की प्रतिलिपि तैयार करना या फिर किसी जीव की प्रति तैयार की जाती है तो वे आपस में क्लोन कहलाती हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का उपयोग जो है यह वाहक के रूप में किया जाता है जब हमारे पास परपोषी कोशिका के रूप में होती है जीवाणुवीय कोशिका। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।